मैं लगभग 19 प्लस था और जब आपातकाल लगा तो सुबह जो दूध वाला हमारे घर आता था 5 साढ़े 5 बजे, वही अखबार लेके आता था, अखबार भी वही देता था। उसने अखबार ला के दिया, तब जानकारी मिली कि रात को इमरजेंसी लग गई है। कुछ अखबार में थोड़ी न्यूज़ आई थी, कुछ अखबारों में, कुछ में नहीं आई थी। फ्रंट न्यूज़ तो अगले दिन आई थी। 12 जुलाई 1975 को इमरजेंसी लगने के लगभग 17-18 दिन बाद में पकड़ा गया था कॉलेज के अंदर जा रहा था। तो मेरे एक मित्र हैं वीरेंद्र डबास थे, तो मैंने उनको अपने साथ ले लिया। मैंने कहा चल अंदर, यारी दोस्ती में जैसे होता है। तो होशियार सिंह पुलिस वाले SI ने उसको भी पकड़ लिया। मैंने बहुत कहा भाई ये तो मेरा मित्र है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, क्लास में सेकेंड ईयर में पढ़ता था मैं, लेकिन पुलिस ने उसको भी नहीं छोड़ा और रात को हमको टॉर्चर किया। हमारा जो घर था वो एक किस्म से इमरजेंसी में अड्डा था। आपको मैं संदर्भ बता रहा हूँ कि जब इमरजेंसी का 1 साल पूरा हुआ 25 जून 1976 को, तो एक पोस्टर छपा था, और पोस्टर छपा नहीं था, वो कैलेंडर बाज़ार से खरीदे गए थे। इंदिरा गांधी के उस समय बहुत प्रचार था, प्लेन कैलेंडर खरीदे गए थे और वो किसी प्रेस में काली लाइनें उन पर छापी गई थी और उस पर 2 वाक्य लिखे थे। आज भी वो पोस्टर का मैं आपको कहेंगे तो प्रूफ दे दूंगा। ऊपर लिखा था तानाशाह, नीचे लिखा था अंतिम जंगा। इंदिरा गांधी का फोटो था और जेल, काले रंग के शिक्षे जेल के जैसे होते हैं, वो उस पर बनाए गए थे। वो पोस्टर हमारे घर से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पूरे चांदनी चौक के लिए। तो उसमें पोस्टर लगाते हुए 3 लोग पकड़े गए। उन्होंने, जब उनको पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया तो उन्होंने हमारा नाम ले दिया कि हम वहाँ से लाए हैं, और वो 4-5 बचे हुए पोस्टर हमारे घर पे रखे थे। जब पुलिस ने तलाशी ली रात को तो हम लोग तो भाग गए, लेकिन मेरे माताजी और पिताजी दोनों थे। पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई, पिताजी भी कार्यकर्ता थे। उनको टॉर्चर करा, 3 दिन रिमांड लिया उनका, और उनकी कहानी तो इमरजेंसी में बड़े बड़े संघ के अधिकारियों ने, जनता पार्टी के लोगों ने सुनाई। भय का वातावरण था, घर वालों को मिल नहीं सकते, कोई बाहर कोई चिट्ठी जा नहीं सकती, टेलीफोन थे नहीं, घर वाले भी बेचारे भय में, हम भी भय में। नो कम्युनिकेशन, नो कोऑर्डिनेशन, कोई विरोध नहीं, कोई चुनाव नहीं, मीडिया में, न्यूज़पेपर में सेंसर लग गया, आप खबर नहीं छाप सकते उनके बिना। एडिटोरियल आते थे उस वक्त, पर प्लेन बिल्कुल, चिड़ी भी चू नहीं कर सकती थी। 1.5 लाख लोग अरेस्ट कर लिए गए। कोई भी एक्टिविटी नहीं, कोई अपने मुख से नाम नहीं ले सकता था कांग्रेस का या प्रधानमंत्री के विरोध का कुछ। उस समय जो है मेरे को जो है एक किसी अपने जो जिला प्रचारक थे उस समय, उन्होंने मेरठ मुझे जो है कुछ साहित्य लेने के लिए भेजा था। वहाँ पे जो है बस में जो है चेकिंग हो गई, और चेकिंग होने के बाद जो है जो साहित्य था वो मेरे पास मिल गया उनको। तो मेरे को वहाँ से लेके उनको जो है लाल कुर्ती थाने जो पास में पड़ता था वहाँ ले गए। रात को 20 दिसंबर की रात थी, और उस समय सर्दी जो इतनी भयंकर पड़ती थी, आज तो कुछ भी सर्दी नहीं पड़ती। तो रात भर जो है बड़ी प्रताड़ना करी जी, और हमारे कई साथियों के नखून तक छीले गए। वीरेंद्र अटल हैं, हमारे बरेली के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के थे उस समय, उनके नखून तक छील ले गए थे। उंगलियों में पेंसिल दबा के जो है या कुछ भी दबा के इनको जो है इस तरह से प्रताड़ना दी गई थी। जब सत्याग्रह कर दिया, थाने पहुंच गए, तो कई मित्रों ने उनके फ़ोन किया कि विद्यालय पवन को तो थाने में चला गया, पकड़ के ले गई पुलिस। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि सबको मालूम था जाएगा। बर्फ़ पर नंगे करके लिटा दिया था 3 कार्यकर्ता हमारे, उल्टे लटका दिए उन्हें, इतना मारा था जैसे चमड़ी उधड़ जाती है। कांग्रेस सरकार ने अत्याचार तो नाजियों जैसे ही किए थे। जब तक जिसको मर्जी लिया जेल में डाल दिया, जिसको मर्जी करा के तेरी दुकान नहीं, तेरा ये नहीं, जो नसबंदी शुरू करी थी, कोई देखना ही नहीं क्या करना है, जो कुआरा है, शादीशुदा है। जिसने कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिस पर उंगली उठा दी उसको उठा के जेल में डाल दिया। ना उसकी कोई थाना सुनता था, ना उसकी कोर्ट सुनती थी। लुक छुप के जो भी करते थे हम, तो उस समय में हम डेली है ना पोस्टर बांटा करते थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, जो भी हुआ करते थे। वहाँ पे लालचंद नाम के बंदे ने मुझे पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने, वो कांग्रेसी परिवार था, उन्होंने पकड़ के
काजियास थाने में हमारे को अरेस्ट करा दिया। रात को 10 बजे के लगभग हम थाने पहुंचे थे। सुबह 4 बजे तक हमारी है ना हर तरह से पिटाई करी गई। पहले नंगा करके पिटाई करी गई, फिर है ना उल्टा लटका के पिटाई करी गई। बहुत प्रताड़ना दी गई हमें। ये देखिए हाथ कटा हुआ, ये सारा उंगली कटी हुई है। ये कुर्सी के नीचे रख दिए थे इन्होंने, उंगली पेंसिलें डाल डाल के कुर्सियों के नीचे, पाँव के नीचे हमारे हाथ रख दिए थे। 4-4 घंटे बैठे रह गए। रात को 2-2 बजे तक डीएसपी सहाय होता था, उसने रात को 1-1 बजे तक खाना नहीं दिया हमें। 2 दिन हमें अपने थाने में रखा गया। ये हमारा हाथ टूटा हुआ, ये पूरा इसी वजह से ये पूरा हाथ टूटा हुआ। ये 2 उंगलियां आज भी काम नहीं करती। वातावरण था उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे ही जब मैं बेल से छूटकर वहाँ से आया, जिस व्यक्ति से हम नमस्ते करते थे ना जी, वो हमें नमस्ते करने के लिए भी तैयार नहीं होता था, इधर मुंह कर लेता था। इवन टू मेरे परिवार के ताऊ जी भी हमारे साथ के मकान में ही रहते थे, तो वो भी थोड़ा सा कटने लग गए कि भाई इसके चक्कर में हम भी गिरफ्तार ना हो जाए। जैसे आजकल का माहौल है ना राजनीति के अंदर, जो मर्जी बोल देते हैं, कब्र खुदेगी, जो मर्जी। उस समय मुर्दाबाद का नारा भी कोई नहीं लगाता। हमें सिर्फ इमरजेंसी हटाओ का नारा लगाना है, धारा 370 हटाओ ये नारा लगाना है, मुर्दाबाद कोई नहीं बोलना। पहले तो मेरे साथ जो बीती है थाने के अंदर मैं वो बताता हूँ। मुझे उन्होंने हवालात से बाहर निकाला तो एक कमरे में इतना तो खुला हुआ था, तो अपने माननीय धर्मवीर जी को उन्होंने लटकाया हुआ था ऐसे हथकड़ी लगा के, डंडा लगा के ऊपर। मैंने इनको देखा लटकते हुए, ये तो चिल्ला नहीं रहे थे, कुछ आराम से लटके हुए थे। तो वो 3 जने थे, शराब पी रखी थी उन्होंने। एक यहाँ बैठ गया, एक ने मेरी टांगें उठा ली और एक ने पीछे मारता गया। वो जब तक मारता गया जब तक वो थक नहीं गया। उन्होंने 12 बजे में हवालात से निकाला था और शायद 12:30 बजे मारना चालू करा और 4:30 बजे तक वो मारते रहे। कि कोई पुलिस में जाके कांग्रेसी कह दे कि इसका इससे संबंध है, उसे घर से उठा लेते थे। वो 2 साल तक यही रहा। हम जैसे लोग मिलते थे, कहीं चाय वाले पे बैठ गए, इस पे बैठ गए, उस पे बैठ गए, तो थोड़ा वो भी डरता था, बोले यार ज़रा बोलो कम, कहीं साले पुलिस वाले ना आ जाएं, कहीं कोई कंप्लेंट ना कर दे। डर का माहौल था पूरे में कि कोई मुखबिरी ना कर दे, कोई पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे। तो वो उस समय कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बात करके राजी नहीं था, क्योंकि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस समय न्यायालय ना कोई अपील थी ना कोई दलील थी, तो इन्होंने कर दिया जिस प्रकार का इमरजेंसी लगाने में इन्होंने जो भी कानून उस समय तय करे कि कोई भी आदमी अपील नहीं कर सकता, ना कोई दलील कर सकता है। न्यायालय सीधा सरकार के उससे चल रहे थे, आदेश से, वो कानून के उससे नहीं चल रहे थे, सरकार के भय से। क्योंकि जो भी कोई अगर जज भी अगर कोई गलत फैसला दे जज को भी उठा के अंदर डाल देंगे। नहीं, कांग्रेस उस टाइम माहौल भय का माहौल था। अगर आप बीजेपी और आरएसएस से, मतलब बीजेपी नहीं उस टाइम जनसंघ या आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो आपको छुप के रहना पड़ेगा। किसी ने, कांग्रेसी ने आपकी मुखबिरी कर दी, आपको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भय का माहौल इतना था कि आदमी अपने घर ही नहीं जा पा रहा था। प्रेस बिल्कुल बंद थी, इमरजेंसी में अखबार छपने बंद हो गए थे, सारे सेंसर हो गए थे, और न्यायालय में जो वो चाहते थे वही होता था। तो उनकी तरफ से कष्ट जितना दिया जा सके ऐसा उनका प्रयास रहता था, और इसलिए वहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, इस तरह की स्थिति तो बहुत बार थी। रोड पे जाके सत्याग्रह किया। पहले दिन जो नरक देखना हो तो उस थाने में देखा कि कैसे लठ से पिटाई हो रही थी। और हम क्यों 30-40 लोग थे, उनको तो ऐसे लोगों बर्फ़ पे लिटाया सर्दी में, प्लास से छाती के बाल नोचे गए। रामविलास शर्मा जो बाद में मंत्री भी बने हरियाणा, बहुत लोगों के साथ घर का सामान उठा ले गए खुराना जी कुड़की करने के नाम पर, ताकि प्रेशर आ जाए। बंदा खुद नहीं मिला था, उसकी पत्नी को ले गए पकड़ के। वो हुए अत्याचार, नौकरियों से निकाल दिए गए, व्यापार ठप हो गए। लोगों को उन्होंने तबाह करने के लिए पूरी कोशिश की।